हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स। मैं आपको बता दूं ये भी फोटोसिंथेसिस चैप्टर का टॉपिक है, पर ये टॉपिक 11th NCERT का तो है ही, लेकिन BSc स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि BSc में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। और जो BSc का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वाइवा होता है, उस टाइम भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक तो डिफरेंस अगर आपको इमीडिएट पूछा आता है, कोई पूछता तो आप एक डिफरेंस बता सकते हैं कि जो C3 प्लांट्स होते हैं इसमें जब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें क्या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, इसीलिए उनको C4 प्लांट बोलते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो आप क्या लिखेंगे वो मैं आपको टेबलो फॉर्म में पढ़ाऊंगी। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर गाइज, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट टॉपिक को शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये डार्क रिएक्शन की जो केल्विन साइकिल होती है उसको यूज करते हैं, और जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं C4 पाथवे यूज करते हैं, यानी वो हैच एंड स्लैग साइकिल को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा क्या है, जो अकरेंस होती है, जो C3 प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं कूल एंड वेट एरियाज में पाए जाते हैं, यानी ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ नमी हो, कूल हो, ठंडा हो। जबकि C4 जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, इनको उतनी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, जो फर्स्ट CO2 रिसेप्टर है, फर्स्ट CO2 रिसेप्टर जो C3 प्लांट्स में होता है वो क्या होता है, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट होता है, जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनका फर्स्ट CO2 रिसेप्टर क्या होता है, फास्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब मैंने डार्क रिएक्शन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था जब CO2 आता है, 6CO2 के मॉलिक्यूल आते हैं, राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट से रिएक्शन करते हैं रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस से। ये वही वाला यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है कि फर्स्ट CO2 रिसेप्टर क्या होता है, राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट होता है, जबकि इसमें फास्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। फिर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, जो C3 प्लांट्स होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। आप याद कीजिए पुरानी रिएक्शन को कि 6CO2 ने जब राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट से रिएक्शन किया था रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या बना था, फास्फोग्लिसरिक एसिड बना था, जो कि क्या है, 3 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है। क्योंकि C3 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड बनता है, इसीलिए इनको C3 प्लांट्स भी कहते हैं। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, 4 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, यानी वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जो कि 4 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है, इसीलिए इन प्लांट्स को C4 प्लांट्स बोलते हैं। फिर क्या है, जो है साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की साइकिल है या केल्विन साइकिल कहाँ होती है। तो डियर स्टूडेंट, जो C3 प्लांट्स होते हैं इनका जो वस्कुलर बंडल होता है, तो वस्कुलर बंडल में क्या होती है, एक बंडल सीध होती है, एक मीजोफिल सेल्स होती है। तो जो केल्विन साइकिल होती है वो C3 प्लांट्स के सिर्फ मीजोफिल सेल्स में होती है, बंडल सीध सेल में नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। यानी कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें केल्विन साइकिल सिर्फ मीजोफिल सेल्स में होती है, जबकि C4 जो प्लांट्स है उनमें क्या होती है, 2 तरह से फोटोसिंथेसिस होती है, यानी वस्कुलर बंडल की जो बंडल सीध होती है उसमें होती है केल्विन साइकिल, और जो मीजोफिल सेल्स होती है उसमें होती है हैच एंड स्लैग साइकिल। यानी कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें 2 तरह से फोटोसिंथेसिस होती है, बंडल सीध सेल यानी जो आउटर कवरिंग होती है उसमें होती है केल्विन साइकिल, और जो इनर मीजोफिल सेल्स होती है उनमें होती है हैच एंड स्लैग साइकिल। तो इस तरह से क्योंकि C4 प्लांट्स में 2 तरह की फोटोसिंथेसिस हो रही है, 2 जगह हो रही है, इस तरह की एनाटॉमी को बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। ये आपको अभी मैं आगे बताऊंगी। तो फिर इसीलिए मैंने नेक्स्ट हेड से लिखा हुआ है क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है, C3 प्लांट्स में एब्सेंट होती है जबकि C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो क्रेंज एनाटॉमी यही होती है कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ मीजोफिल में फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं इसमें मीजोफिल सेल्स में हैश एंड स्लैग साइकिल होती है, बंडल सीड सेल्स में केल्विन साइकिल होती है। इस तरह की 2 तरह की एनाटॉमी पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। फिर अब क्योंकि इसमें बंडल सीड सेल में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती है, इसलिए मैंने लिखा हुआ टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी जो C3 प्लांट्स होते हैं इसका जो वस्कुलर बंडल होता है उसकी बंडल सीध में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जबकि मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, बंडल सीध में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, मीजोफिल सेल्स में भी होता है, इसीलिए C4 प्लांट्स में दोनों जगह फोटोसिंथेसिस हो रही है। फिर इफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो C3 प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए लेस इफिशिएंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी बंडल सीध में आपने देखा भी कि वो नहीं होता है
क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यानी ये फोटोसिंथेसिस के लिए लेस इफिशिएंट होते हैं, और जो C4 प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए मोर इफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा इफिशिएंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो C3 प्लांट्स होते हैं वो है व्हीट, राइस, कॉटन और एट्सेट्रा सनफ्लावर, और जो C4 प्लांट्स है वो क्या है, मेज है, सनफ्लावर है, एट्सेट्रा, ये है C4 प्लांट्स की एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है BSc स्टूडेंट्स के लिए। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली भी आपको पूछा आता है, कभी वाइवा में, कभी एग्जाम में, कभी किसी इंटरव्यू में, और नीट में भी इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें मैंने आपको पढ़ाया। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा हो। आपको हमारे टॉपिक कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।